मेरी बात ध्यान से समझिए सब लोग। सम एक फंक्शन है कि वो पूरी टेबल में आप जो भी कॉलम डिसाइड करोगे और उन दोनों के बीच में उन रोज में जो भी फंक्शन डिसाइड करोगे उनको इंडिविजुअली करेगा और उसका टोटल लेके नीचे लिखेगा। सम का ये सम और सम एक्स का ये फंक्शन। सम में हम फंक्शन ऐड नहीं कर सकते, बट सम एक्स के अंदर हम फंक्शन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? अब आप अपने डेटा में फटाफट से इसको करके देखो। सम एक्स का फंक्शन कर लिया सब लोगों ने? तो फिर मैं आपको डेटा में कैसे ऑल्टर करना है वो दिखाता हूँ। चलो कर लिया, जानवी ने कर लिया है। दिशा, आप सब लोगों ने कर लिया हो? प्लीज फटाफट से बताएं। दिशा ने भी कर लिया, मंदिरा जी ने भी कर लिया है, शेख सना ने भी कर लिया है, जैनी रीना ने भी कर लिया है, जैनी बोरिचा एंड रिया शर्मा, आप दोनों ने कुछ भी बताया नहीं अभी तक। आयुष ने भी आई थिंक कर ही लिया है। जानकी नादर, जानकी नादर ने करा है या नहीं आई डोंट नो। चलो आगे चलते हैं। अब हम फिर से अपने डेटा पे आते हैं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम क्रिएट करने के लिए टैक्स कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने कहा जी बड़ा सिंपल है, ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे गए, ठीक है, और हमने बोला जी आप हमको एक न्यू कॉलम चाहिए। ठीक है, तो न्यू कॉलम आ गया है हमारा। अब न्यू कॉलम का हमने बोला जी हमारा जो ये कॉलम है इसका नाम होना चाहिए टैक्स। ठीक, टैक्स होना चाहिए। क्या होगा फॉर्मूला? मैंने कहा सर बहुत सिंपल, सेल्स डेटा के अंदर हमारा जो ये सेल की वैल्यू है इसको ले लो, इसमें मल्टीप्लाई करो 18%। जीएसटी 18% की होती है ना? देखो फॉर्मूला सही है ना सब लोग? प्लीज चेक करो फॉर्मूला। इज द फॉर्मूला करेक्ट ऑल ऑफ यू? भाई सेल्स का वैल्यू का 18% कैलकुलेट करो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या ये फॉर्मूला ठीक है? अगर आप लोग पहले कर रहे हो मेरी बात नहीं सुनोगे तो दिक्कत होगी, आप लोगों को एरर आएगा। प्लीज मेरा पहले आंसर दो, आप लोग करने मत लग जाओ। टैक्स का फॉर्मूला सही लिखा है क्या मैंने? जल्दी बताओ स्क्रीन पे। आयुष यादव ने थम्स अप दिखा दिया है, दिशा ने भी दिखा दिया है, मंदिरा, जैनी, दिशा, अलसीना, शेख सना, सब लोग बताओ यार जल्दी से। ठीक है, चलो मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, देखो एरर आ रहा है। मैंने कहा था आप मेरी बात पहले सुनो। पावर बीआई में परसेंटेज ऐसा साइन ये नहीं पड़ रहा है, लिखा है द फॉलोइंग सिंटैक्स एरर ड्यूरिंग पार्सिंग इनवैलिड टोकन 91 ऑफसेट 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर परसेंट की जगह हमें इंटू 18/100 लिखना पड़ेगा और अब फिर से अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया। अब देखो ये आया तो मैंने टेबल में देखा कि हर वैल्यू का स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है। इसका मतलब सर क्या मैं इसी को और तरीके से ट्राई कर सकता था क्या? मैंने कहा सर देखो हाँ, कॉलम लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक कॉलम तो न्यू कॉलम ऐड किया मैंने। यहाँ पर मैं गया कॉलम का नाम और सेल्स वैल्यू अगर मुझे हर रो की कैलकुलेट करनी थी, सेल्स P2, ठीक है, और मैंने इसका क्या बोला, सेल्स डेटा का क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो सेल्स डेटा के यूनिट प्राइस से, एंटर, काम खत्म। तो देखो मेरी सेल एकदम मैच हो रही है, 331,224, 331,224। तो डेटा वैल्यू के अंदर सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है, एकदम
डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे नेट सेल्स निकालनी हो, ठीक है ना, ग्रॉस सेल होती है और एक नेट सेल होती है, मतलब सेल के अंदर हम टैक्स का अमाउंट हटा दें, ठीक है, तो हमारी होती है ग्रॉस फिर नेट, ठीक। तो भाई हमने कहा किया कि भाई इनवॉइस का वैल्यू कितना आएगा, सर ये तो यूनिट प्राइस और उसकी यूनिट प्राइस सॉरी क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारा टोटल सेल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू क्या बनेगा। तो मैंने कहा देखो यहाँ पर, अरे फिर से चला गया, हमने न्यू कॉलम लिया, न्यू कॉलम में हमने बोला जी इनवॉइस वैल्यू कितनी है, इनवॉइस वैल्यू कितनी, तो मैंने कहा सर बड़ा सिंपल है, सेल्स डेटा में जो मेरा सेल्स V2 आ रहा है उसको ऐड कर दो मेरे सेल्स डेटा के टैक्स कॉलम के साथ, और फिर एक बार 6 खत्म। और फिर उसका डबल, देखो ये आ गया, आ रही है बात समझ में सभी को। अब आप कर रहे हो, अब आप करो, अब आप सब लोग करो मेरे साथ साथ, 3 कॉलम बनाओ, टैक्स का कॉलम बनाओ, सेल्स V2 का कॉलम बनाओ और सेल्स V2 के साथ इनवॉइस वैल्यू को कॉलम बनाओ। करके बच्चे बताएंगे सब लोग, आर यू डन। दिखाने बोलते आयुष ने कर लिया है, जानवी ने कर लिया है, दिशा, शेख सना, क्रीना, जैनी, मंदिरा, चलो सबने कर लिया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या था जी, काउंटिंग फंक्शंस, ठीक है ना। अब ये काउंटिंग फंक्शंस बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आइए फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, हमारी मेरी स्क्रीन शेड ही है, वेरी गुड शेड है हमारी। तो हम आते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम इसको रखते हैं, इसको चेंजेस हम लोग बाद में जब डैशबोर्ड सेटअप करेंगे हम उसमें चेंजेस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास अब देखो कई सारे कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है, टैक्स का कॉलम भी आ गया, ये सब आ गया, बहुत कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें काउंट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा जी काउंट के लिए अगेन फिर से मैं गया न्यू मेजर पर, क्योंकि काउंट एक टोटलिंग फंक्शन है, वो टोटल करके आपको सिंपल बता देगा, साफ सुथरा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं, ठीक है। तो न्यू मेजर को हमने, मेरा न्यू मेजर चला गया कहीं, ठीक है, आइए। तो न्यू मेजर हमारा, इसका मेजर टूल्स में हमारा ये क्या हो गया, तो न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बार क्यों नहीं आ रहा, आपकी 43 सबसे 60 में 160 में 120 में 43 प्लस। एक सेकंड जस्ट 1 सेकंड, आई थिंक कुछ इशू हो रहा है, आप 1 सेकंड रुको। वो पैसा नहीं, ये का दो डिजाइन है ना, दो डिजाइन, तो टोटल 18 दो डिजाइन, एक डिजाइन 120 यही ना जान पर इसे 120 है हर एक। हाँ चलो तो हमारा पर गिर जाएगा 163 ये क्या है
120 नहीं 40 और 3 हम 150 है 150 का तो 150 बनाना उल्टा 150 भी नहीं है 160 नहीं अरे 3 स्पन ज़्यादा मांगे जितने का माल थे उससे 3 स्पन ज़्यादा मांगे गाते रहना तो पुट्ठा नहीं बचा है पुट्ठा ना का करो धरा है ना धरा हो तो आज बनी ना जा अभी और नहीं ये अभी भी दो पुट्ठा बोलो दे I had to close the entire power BI because उसमें कुछ दिक्कत हो रही थी. Now again I am going to share the screen फिर से. So now we are going to work on here. ठीक है? चलिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ. ये सेल्स डेटा है मेरे पास. ठीक है? यहाँ पर मैं क्विक मेजर में न्यू मेजर में जा रहा हूँ. तो न्यू मेजर यहाँ से भी जा सकते हैं. जैसे मैंने न्यू मेजर पे यहाँ पे क्लिक किया मेरा फॉर्मूला टेबल आ गया. अब इस फॉर्मूला टेबल के अंदर ठीक है मैंने लिखा काउंट रोज. काउंट मैं कर सकता हूँ कस्टमर्स. काउंट कस्टमर. ठीक है अब ये हो गया मेरा. अब यहाँ पर मैं सिंपल फंक्शन शुरू कर रहा हूँ अपना काउंट का. काउंट क्या काउंट. ठीक है अब यहाँ पर फिर से खुल गया है तो मैं कस्टमर नेम भी कर सकता हूँ. ठीक है अब देखो यहाँ पर एक चीज आएगी आपको ध्यान देनी है यहीं पर. यहाँ पर जैसे ही मैंने ये काउंट कस्टमर किया और यहाँ पर लेट से मैंने कार्ड शो किया यहाँ पर और इसमें कस्टमर का काउंट किया मैंने यहाँ पर क्लिक तो देखो ये 500 दिखा रहा है. ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है. आई थिंक ये तो सर बहुत ईजी है. इसमें तो क्या ही मुश्किल होगा भाई. उसको काउंट करना था उसने काउंट कर लिया. ठीक है अब प्रॉब्लम आएगी तब. अभी तो जैसे मेरा डेटा एकदम क्लीन है परफेक्ट है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी. बट मान लीजिए अगर डेटा में कोई भी ब्लैंक वैल्यू होती तो मेरा ये काउंट फंक्शन कितना वर्क करता कितना नहीं ये बात की बात है. अब एक और न्यू मेजर. ठीक है न्यू मेजर में अगेन काउंट कस्टमर्स या मैं इसको काउंट ही लिखता हूँ बस. ठीक है ना. काउंट में क्या काउंट फिर से काउंट नाउ काउंट ए में हम यूज करेंगे. क्या लिखा है देखिए काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम. वैल्यूज का मतलब हो सकता है कि अगर कोई ब्लैंक वैल्यू है तो वो ब्लैंक वैल्यू को इग्नोर कर देगा और जो आपका काउंट है उसको काउंट करेगा. ये डिफरेंस है काउंट ए और काउंट में. तो लेट से मैंने कहा भाई यहाँ पर मैं फिर से कस्टमर नेम ही सेलेक्ट करता हूँ. ठीक है और मैं ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर करता हूँ और मैं अब यहाँ पर फिर से एक कार्ड ओपन करता हूँ और इसमें भी मैं काउंट वाला फंक्शन ऐड कर देता हूँ. तो देखो काउंट और काउंट दोनों सेम ही आ रहे हैं अनटिल एंड अनलेस मेरे जो डेटा में कोई डिफरेंस है. तो एक काम करते हैं सर पेज इंक्लूड करते हैं और क्या यहाँ पर डेटा है. हाँ जी है. और इस पेज 2 में कोई डेटा को हम या एक काम करते हैं ना पेज 2 में ही क्यों करें हम दूसरा फोल्डर. ठीक है तो मैंने कहा ये और फाइल में नया ब्लैंक रिपोर्ट खोलते हैं और इस एक्सेल फाइल को जिसमें है जो हमारी एक्सेल फाइल थी उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कस्टमर के नाम में उड़ा दे रहा हूँ. ठीक है मैं रैंडम कस्टमर के नाम जो है उड़ा दे रहा हूँ. तो तुम देखेंगे रहो कि हरिया में है कि और ये मैंने सेव कर दिया है. हम ऐसा पत्थर लिया था दाल ओके यहाँ पर उसके जबले बचे बचे देखा नहीं देखा ऐसा बताइए अब वो तो दाल सही था हम देते नहीं हम ऐसे एक काम बस 1 सेकंड में डेटा अपलोड कर रहा हूँ. बना तो ऐसे यहाँ गोमा रिसोर्स का चैनल साथ में रोज हेमंत भक्त
साग फैक्शन यहाँ में जा अब अब कई बात में नहीं बताई तो पहले जमाने तो मैंने हम दूसरे मीरा का मेहता हटा कहीं दिया, हम मैंने नहीं आरव गुप्ता हटा दिया, मनाता ही विवान, है दाम। आरव, मतलब आदित्य, बच्चा तो एक दिन मनाई था बिल नहीं था अनन्या, भाषा चोरी था, स्नेहा साग रेड्डी में का और ये मैंने करके आरव हमारे नैनी, चला इतने था। नाम हटा दिए। इसको सेव कर दिया और मैं पावर बीआई में अब मैं दूसरे पावर बीआई में डेटा अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना अभी, सॉरी। ठीक है, इसमें मैं दूसरा पावर बीआई यूज करता हूँ, जिस दिस। ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोगों को? यस। तो यहाँ पर मैंने डेटा एक्सेल वर्कबुक और मैंने उसी फाइल की एक और कॉपी बना दी है सो दैट मेरा जो मेन डेटा है वो टैम्पर ना हो। तो ये वाला डेटा मैंने यहाँ पर खोल लिया और आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे डेटा में कुछ एरर्स आएंगी, कुछ एरर्स आएंगे, कुछ नल वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लोड किया। ठीक है, अब मैं सेम काम करने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे ही मेरा डेटा अपलोड हो जाएगा। जब बोलो हम महंगा हुए तो वही पैकेट वाला ले तो सस्ता पड़ी, वो 100 रुपए की 1 किलो पूरा। देखो ये सेल्स डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ पर सभी को दिख रहा है। अब मैं आपके सामने फिर से काउंट फंक्शन डाल रहा हूँ। काउंट 1। अमेरिका वाले कौन अमेरिका? ठीक है, अमेरिका के ये रहे हैं काउंट पक्षी फंक्शन हमारा हम इसको वो करने जा रहे हैं, कस्टमर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ कार्ड में और काउंट 1 में करता हूँ क्लिक। 491 आ रहा है। ठीक है, 491। इसमें मैंने कई सारे नाम उड़ा दिए। हम लोग ऐसे पकौड़े। अब मैं फिर से जाता हूँ, मैं न्यू मेजर करता हूँ और न्यू मेजर में मैं आप देखो यहाँ पर मेरा काउंट ए, काउंट ये 2 है। काउंट ए का जो फंक्शन है मेरा वो मैंने किया, कस्टमर नेम सिलेक्ट, खत्म। यहाँ पे किया मैंने और अब मैं यहाँ पर काउंट 2 वाला कर दूँ तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 490। समझ आई बात सभी को? ठीक है, अब देखो काउंट, इसमें ये जो काउंट ए है इसके अंदर मैं अब कंट्री करूं तो भी 491। ठीक है, इसमें मैं सेल्स करूं तो भी 49, तो भी पूरा 59 सम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी काउंट के अंदर मैं यहाँ पर ये काउंट 2 ये नहीं, ये हटा देता हूँ मैं। इस काउंट में मैं अगर कुछ भी अब ऐड कर दूं, मैं कुछ भी चीज में यहाँ पे डालूं इस फॉर्मूले में हटाकर, जैसे मैंने कहा भाई सेल्स डेटा में बहुत कुछ है, मेरे पास डेट है। ठीक है, मैं डेट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे चेंज करूं मैं सेल्स डेटा के नाम पर सेल्स चैनल, बाकी सब 500 आएगा। ठीक है, बाकी सब हमारा काउंट ए और काउंट में फंक्शन जो है वो क्या है भाई? जो भी वैल्यूज फिल्ड है, वैल्यूज जो भी फिल्ड है उसको ही काउंट करेगा काउंट ए में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिनॉप्सिस भी दिखाता है, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बारी, लास्ट बार, सो दैट आपको समझना है। काउंट फंक्शन देखो क्या है, काउंट्स द नंबर्स इन अ कॉलम। नंबर मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू को ही कैलकुलेट करता है काउंट। पर काउंट ए ऑन दी अदर हैंड आपको, आपके लिए क्या है भाई? वो सारा वैल्यूज कैलकुलेट करेगा, वो सब कुछ कैलकुलेट करेगा। ये एक बहुत और भी बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही सभी को? ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको स्क्रीन पे लिख के भी बता देता हूँ दोनों के बीच में। ठीक
ठीक है, जैसे आइए एक बार इसको टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं। ठीक है, हमारे इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, ये फर्क है। ठीक है, फर्क क्या है काउंट में और काउंट ए में? तो काउंट में फर्क है कि भाई नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेगा बस, बट काउंट ए में क्योंकि ए है, ए स्टैंड्स फॉर ऑल द नॉन एम्प्टी वैल्यूज, टेक्स्ट हो, नंबर हो, लॉजिकल हो, कुछ भी हो, सब कैलकुलेट जाओ करेगा। पकड़ो, जाओ पकड़ो। समझ आई बात? जाओ पकड़ो। हाँ जी, सभी को समझ में आया? हम कार्ड दी तुम वाले ले हो ना दुनिया मोर कार्ड नहीं काटती दुकान पर तो हमें ही काटे थे ना, वहाँ पे तो इधर नहीं होते। पूरी लीक रहा था फटाफट, जितने टाइम में ये अपना कटा है अभी ने तो मैंने कट जा पूरी लीक होता टाइम पास हुए नहीं कर। ये तो पहले को निकल चलो छोटा तुम कबाब की माँ कर दिया तो कीमा निकाल कर दिया तो कीमा निकाल। तुम अपन काम अपने बोते करो हमका हमारा अब काम कीमा निकाल गया, कीमा निकाल और तुम कंपनी में बताई रही हो फिर हमारा काम दे रही है का नमाज पढ़ाई वाईफाई चला गया क्या? अरे तेरे को पता नहीं कि चला वाईफाई चला गया ये हो मेरी क्लास काला काम है इसमें बताता इसमें ला दे, बेसन ला, नमक ला, मिर्ची ला, लहसुन ला, देखो बारीक नमक दे, फटाफट दे दे, मिलाई दी बस। बनाई हो तो मेरी लगती हम लाए वो तेल हमसे ज्यादा लागत है हाँ हमसे ज्यादा लागत है। हाँ तुमसे ज्यादा लागत है हमसे कसम से झूठ नहीं कर तो ये तो खाए के साथ में रस खाए वो मिल के बना देते दाल चावल खाते एक साथ हम तरी के बनाएंगे तो ऐसे सबसे पहले हम करेंगे एनुअल डेटा ऑर्डर, एनुअल ऑर्डर डिटेल्स का डेटा। तो दोस्त नाउ मैं शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन। देखो शाम की कवटी रख दे हो खाल दाल चावल बना दे पता खावा नहीं जाता बस हो गया। हम लहसुन मिर्ची ले गया तो लहसुन मिर्ची 10 चक्कर गए हैं। 10 चक्कर के 2 चक्कर गए हो हाँ तो दो फिर। अखी भी ठीक है, यहाँ पे शीट 1 आ रहा होगा तो आप इसको रीनेम करेंगे और ऑर्डर डिटेल्स का नाम ऑर्डर डिटेल्स में लिखेंगे तो डेटा बन जाएगा ऑर्डर डिटेल्स। यहाँ तक हो गया किस किस का? लहसुन मिर्ची का सबका देखो भी काम है। सिमिलरली दूसरा ऑर्डर स्पेसिफिक्स। सोच कर रहा ना मोबाइल चले तो मैंने तो सोच रहा आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। हमने दिन में सोच रखा था आज हम बनाएंगे। उस एक छोटे से शीट को के बॉक्स पे क्लिक करना है, लोड पे क्लिक करना है, आपका डेटा अपलोड हो जाएगा। हाँ, इसको भी रीनेम करेंगे ऑर्डर स्पेसिफिक्स के नाम से। भलाई तो हिंसा करे हाँ का ठीक है, अगर हमें पास टाइम नहीं तो हमको ही दे दो अल्लाह का ही करेगा हमने पहले अब ये दोनों डेटा तैयार है आपके। किस किस के दोनों डेटा तैयार है? 4 बजे उठाएगा अब 4 बजे तो उठाई दिशा, और उनका कुछ नहीं जानवी, रफीना, शेख सना, आयुष, मंदिरा,
प्रिया शर्मा, कम चले तो दादू एडवांस मन हो बरोबर नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पावर बेसी औकात मत हेलो तनी नहीं आधी चम्मच आधा चम्मच अरे तो ये आधा नहीं तो बोल लो मां ठीक है। अब डैशबोर्ड में बढ़ने से पहले रिपोर्ट व्यू आपको समझ में आ गया कि सर यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड बनेगा। टेबल व्यू समझ में आ गया कि सर ये टेबल का डेटा है, जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसमें नया कोई कॉलम हमें को बनाना है, ऐड करना है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आता है मॉडल व्यू। मैंने कहा ही था कि जब भी दो डेटा सेट आप अपलोड करोगे पावर बीआई में, उनके बीच का रिलेशनशिप आपको करना ही है, ठीक है ना। यू आर द रिलेशनशिप काउंसलर बिटवीन दीज टू डेटा, और वो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर मॉडल व्यू पे जाके क्लिक करते हो, देखो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, सही गरम मसाला देंगे, ठीक है। आप लोगों को दो छोटे छोटे टेबल्स दिख रहे होंगे, एक ऑर्डर डिटेल्स का और एक ऑर्डर स्पेसिफिक्स का, और यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिख रहा होगा, देखो क्या क्या है इसमें, इस पे क्लिक करो। ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे सब लोग, तो यहाँ पे रिलेशनशिप का एक टैब खुल जाएगा। टेबल देखो क्या लिखा है, टेबल ऑर्डर स्पेसिफिक्स की है, कॉलम ऑर्डर आईडी का है, ठीक है। इसमें 1-to-1 का रिलेशनशिप बना है। कार्डिनैलिटी का दूसरा नाम क्या हुआ, रिलेशनशिप। कौन से टेबल के साथ बना ये रिलेशनशिप, ऑर्डर डिटेल्स की टेबल का कॉलम ऑर्डर आईडी, क्योंकि ये ऑर्डर आईडी दोनों में कॉमन है, इसलिए ये रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में हुआ है। पर सर और क्या क्या तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, आपने बोला था कई सारे तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। मैंने कहा सर सुनो, इसमें कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं। इसमें 4 रिलेशनशिप्स होते हैं। पहला होता है मैनी टू वन, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, इसको समझना, और अगर डाउट आए तो प्लीज आस्क। मैनी टू वन का रिलेशनशिप ये कहता है कि अगर लेट्स से मैंने कहा कि मेरे कस्टमर का डिटेल मैंने बनाया, ठीक है, और एक में मैंने कस्टमर का परमानेंट डेटा रखा, जैसे कि आधार नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। दूसरे में 1 साल में उस कस्टमर ने मुझसे कितनी बार परचेज किया मैंने वो लिखा है। सर नाम तो सेम हो सकते हैं, पर क्या सेम नहीं होगा, आधार नंबर। तो उस कस्टमर के बगल के कॉलम में शीट नंबर 1 में कस्टमर का नाम है, आधार कार्ड है, और उसने कब कब कौन कौन से दिन पूरे साल भर में मुझसे शॉपिंग करी, ये डिटेल है। दूसरी डेटा शीट में उसकी परमानेंट डिटेल्स, आधार, पैन, कस्टमर का नाम और डेट ऑफ बर्थ और एरिया ऑफ रेजिडेंस या एड्रेस बोल लो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि सर एक डेटा फील्ड एक जहां यूनिक है, शीट नंबर 2 में आधार एक ही बार आएगा एक व्यक्ति का, पर इधर शीट में उस कस्टमर ने जब जब मुझसे परचेज किया है तब तब वो आधार का फील्ड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा मैनी टू वन, पहला रिलेशनशिप। समझा, ये बात समझ में आई। मैनी टू वन का रिलेशनशिप समझ में आया। चलो आगे चलो। अब आता है 1-to-1। 1-to-1 तो आप समझ ही गए कि सर दोनों डेटा सेट में कोई ऐसी वैल्यू जो कि क्या है, यूनिक है, इधर भी यूनिक है, इधर भी यूनिक है। जैसे हमारे डेटा सेट में जहां पर भी ऑर्डर आईडी यूनिक एक ही बार है, डुप्लीकेट नहीं हो रही, और दूसरे डेटा सेट में भी क्या हो रहा है, इधर भी ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं हो रही है, डेटा सेट में एक ही बार है, दोनों ही केसेस में। इसलिए 1-to-1 का रिलेशनशिप पावर बीआई ने अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से ऑलरेडी बना के दे दिया है। हम नहीं खा रहे हैं मिर्ची, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है। अब आता है 1-to-many, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। उस
उसका क्या एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है, अब थर्ड भी हो गया। फोर्थ, मैनी टू मैनी। अरे यहाँ पे भी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स में वही डेटा है और इस वाले डेटा सेट में भी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स में वो डेटा सेट है, तो क्या बन जाएगा, मेनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन जाएगा। तो क्यों खाने का? चारों रिलेशनशिप समझ में आए सभी को? ज्यादा मिर्ची खाना। अब तम्बाकू पे आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पावर एआई अपनी इंटेलिजेंस और डेटा के स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही ये बात डिसाइड कर लेगा कि रिलेशनशिप कैसा बनाना है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेटा के बीच में रिलेशनशिप नहीं समझेगा, तो आप असाइनमेंट ले रहे हो ना? आओ मैं आपको इसको फ्राई करने की जिम्मेदारी तेरी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें सब लोग, मैनेज रिलेशनशिप दिख रहा है सभी को? यहाँ पर मैनेज रिलेशनशिप में जाकर आप इसको चेंज कर सकते हो। जब आप मैनेज रिलेशनशिप को क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये टेबल खुल जाएगी, और अगर कोई नया रिलेशनशिप बनाना है तो कौन सी टेबल का कौन सा कॉलम, दूसरे टेबल के कौन से कॉलम। अब देखो ये क्या हुआ, वन टू मैनी देखो अपने आप ही आ गया। ऑर्डर आईडी की ऑर्डर डेट अलग अलग हो सकती है, खत्म हो गया काम। हालांकि हमें ये बनाना नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, और जो हमारा वन टू वन का रिलेशनशिप बना हुआ है वो बनाना है। मैं फिर से दिखा देता हूँ। सर हम यहाँ थे, हमने डेटा अपलोड किया, मॉडल व्यू में आएंगे। मॉडल व्यू में हम जाएंगे मैनेज रिलेशनशिप्स में। मैनेज रिलेशनशिप में अगर मुझे कोई न्यू रिलेशनशिप करना है तो मैंने वो किया, कौन सी टेबल, मान लो ये हमने लिखा ऑर्डर डेट या ऑर्डर आईडी ले लिया, चलो कौन सी टेबल, तो मैंने कहा सर ऑर्डर डेट, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। वन टू वन यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं हम। जब हम खुद से बनाएंगे तो ये मेरी कॉलेज की कैसे करना है, हालांकि ये अभी एरर दिखाएगा क्योंकि मैनी टू वन का रिलेशनशिप बनेगा नहीं, यहाँ पे वन टू मैनी का ही रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि ऑर्डर आईडी ऊपर वाले में यूनिक है और ऑर्डर डेट अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना, आया ये समझ में सभी को? चलो अब इसके बाद मुझे सिर्फ आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको डैशबोर्ड बनाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, बोलता रहूंगा, आप उसको सुनते रहिए, अपने साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, और लास्ट के 20 मिनट्स जो बच जाएंगे हमारे, उसमें मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा और आप असाइनमेंट करोगे। कोई मीटिंग छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, ये प्रॉमिस कर रहे हैं सब लोग। Nobody will leave the meeting when I will give assignment. चलो very good. I am very happy to see the enthusiasm you guys are showing. Now coming to the dashboard, सबसे पहले हम अपना कैनवस बैकग्राउंड अपलोड करते हैं। ब्राउज में जाएंगे, अपना डार्क ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी हमको नहीं दिख रही है अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो पढ़ते पढ़ते खुद का नहीं याद है। चलो अब सबसे पहले हम एक और चीज देखते हैं कि सर हमारे को जो बनाना था डैशबोर्ड वो कैसा दिखता है, आप एक बार वो भी तो बता दो, तो हम उसको कॉपी भी कर पाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, तो मैं वो पीपीटी भी खोल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। नहीं हाँ, वो दिन मैंने अम्मी को देख ली थी, इस बार अम्मी को नहीं देखी। वो दिन अम्मी ले रहे थे खरबूजा, तब मैं गई ले ली, और इस बार अम्मी दे दी। कैसे लेके आया ना पापा आज? देखो ऐसा कुछ बनाना है हमको, ठीक है ना, हमें ये बनाना है। अम्मी को बोली कटिंग करो, तो अम्मी बोला सब करना लोग है। अच्छे से देख लो क्या क्या बनाना है। हमें सम ऑफ प्रॉफिट बाय मंथ बनाना है। एक पिक्चर ले लो आप लोग इसकी,
नहीं भी लेना तो भी चलेगा। ज्यादा तो 50 मांगना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए वापस आते हैं और अब हमें अपने पावर BI पे जाना है। 30, 20, 50। चलिए सबसे पहले हमको एक क्लस्टर चार्ट बनाना है, या एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपनी हेडिंग डालते हैं। फाइंड ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स डाला हमने, यहाँ पर हमने लिखा लेट्स से मिस्टर जितेंद्र का ये ऑनलाइन डैशबोर्ड है, अभी आज मैं सुनी थी का ऑनलाइन स्टोर और पढ़ाई कर। रिटेल, ऑनलाइन रिटेल स्टोर पूरा टब के पानी खराब करके चलेगी। डैशबोर्ड। तो ये हमने हेडिंग दे दी है, इसको सेलेक्ट ऑल किया, फॉन्ट साइज अपने हिसाब से सेलेक्ट किया, बोल्ड करना है बोल्ड किया, और थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो और भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इसका कलर अभी से क्या कर देंगे हम लोग, वाइट। ठीक है, ये वाइट करना है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड क्या आएगा, डार्क ग्रेडियंट का तो इफेक्ट में गए, ट्रांसपेरेंसी 100% कर दी, और ये मेरा पहला डैशबोर्ड कंप्लीट, विजुअल कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं सर, हमें सबसे पहले क्या बनाना था, हमें सबसे पहले बनाना था सम ऑफ प्रॉफिट बाय मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सेलेक्ट किया, हमने सर एक चार्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमारा एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसमें सम ऑफ प्रॉफिट बाय मंथ, तो प्रॉफिट को सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम लोगों ने डेट हिरार्की में गए, ऑर्डर डेट की हिरार्की में गए, देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गई एक, ये ऑर्डर डेट क्यों नहीं पकड़ रहा है, ये होल नंबर कैसे पकड़ रहा है, डेट पकड़ना चाहिए था। देखा, ये गड़बड़ होती है कभी कभी, आपने देखा ना, ये गड़बड़ हुई ना अभी, इसको मैंने ठीक किया अभी। ये तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर लिया है, रिफ्रेश करके डेटा मेरा परफेक्ट हो गया है। अब देखो ऑटोमेटिकली मेरी ऑर्डर हिरार्की की डेट अब आ रही है बाय मंथ, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब ये मेरा पूरा साल का डेटा है, तो उसको मैं थोड़ा बड़ा सा बनाऊंगा। मेरा ये पहला विजुअल निकल कर आ गया है। वॉज एवरीबडी एबल टू डू दिस? ये बहुत आसान है। अब मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, तो मैंने इसको क्लिक किया, मैं फॉर्मेट और विजुअल पे गया, एक्स एक्सिस की जितनी वैल्यूज है मैंने उसको चेंज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने इसको 15 करा है। ठीक है, वैल्यू तो मैंने यहाँ पे फिल करना है, इसको बोल्ड करना है और इसके कलर को भी मुझे वाइट करना है। ठीक है, टाइटल मुझे ऑफ करना है क्योंकि टाइटल भाई नाम पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये मंथ्स है। ठीक है ना। इसके बाद जी अच्छा, जैसे हम टेबल व्यू में गए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था, तो जब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे होल नंबर आ रहा था। मैं करके दिखा देता हूँ फिर से। अगर ये होल नंबर सिलेक्टेड है लेट्स से, ठीक है, तो ये इस तरह के नंबर्स आ रहे थे पहले। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे देखो मेरी ऑर्डर डेट की हिरार्की में मंथ और कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर। और मेरा देखो ये जो चार्ट है, ये चार्ट भी देखो क्या इसकी धजिया उड़ गई है। तो मुझे तो मंथ के हिसाब से चाहिए था, तभी मैं समझ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, दया यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं कहाँ गया, मैं टेबल व्यू में गया, मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया और मैंने इसको डेट में कन्वर्ट कर दिया। और क्योंकि मुझे रिफ्रेश करना है डेटा, तो आई हैव क्लिक्ड ऑन रिफ्रेश, तो ये मेरी डेट ऑटोमेटिकली आ गई। अब आप देखो यहाँ पे चेक करोगे तो डेट हिरार्की ऑटोमेटिकली ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे में आ गई। ठीक है, समझा ये वाला पार्ट?
यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में क्या क्या चेंज करना था, हमने टाइटल हटा दिया है, ठीक है। वाई एक्सिस में जाएंगे, वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हमें दिखानी है, टाइटल वैल्यूज़ को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 15 इसको भी कर देंगे, इसको भी बोल्ड कर देंगे और इसका कलर हम कर देंगे वाइट, ठीक है। टाइटल हमको रखना है क्योंकि हमें बताना है कि प्रॉफिट है, टैक्स भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकती है, यूनिट प्राइस भी हो सकता है, क्योंकि मुझे बताना है। बट यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि सर जब हेडिंग दी ही हुई है सम ऑफ प्रॉफिट बाय मंथ, तो अगर एक एक्सेस पे मंथ है तो दूसरे एक्सेस पे प्रॉफिट ही होगा, तो यस हम इसका टाइटल भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइटल ऑफ हो गया, थोड़ी सी स्पेस हमारी बच जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं। इसके बाद अगर आपको ग्रिड लाइन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, डॉटेड है कि डैश्ड है कि क्या होना चाहिए, सब कुछ दिख सकता है। ट्रांसपेरेंसी भी कितनी है यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कौन से कलर की होनी चाहिए, सर ये वाइट कलर की होनी चाहिए, वाइट कलर की बाद में दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी। अब आते हैं हम कॉलम के ऊपर। सर कॉलम हमारे कौन कौन से कलर के होने चाहिए, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ भाई, जनवरी का कलर हम कुछ और कर सकते हैं, फिर फरवरी का कुछ और कर सकते हैं, मार्च का कुछ और कर सकते हैं चेंज। उसके बाद हम लोग मार्च के बाद अप्रैल में आते हैं। अप्रैल इज समथिंग मोर डिफरेंट देन मई, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर नहीं हुआ ना बीएस, थोड़ा डार्क कलर्स ले लेते हैं हम, नवंबर, और फाइनली हमारा लास्ट दिसंबर। ये हो गया, ठीक है। अब हम जनरल में जाते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं, बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी 100% कर देते हैं, तो देखो ये मेरा पहला विजुअल क्रिएट हो गया है। अब आप देखो यहाँ पर, अब आप और भी बहुत सारी चीजें हैं आप जो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है, विजुअल्स में जो डेटा लेवल्स तो हमने ऑफ ही कर रखा है, इफेक्ट्स में जाएं और विजुअल बॉर्डर में अगर बात करूं यहाँ पर, तो मैं बॉर्डर्स ही क्रिएट कर सकता हूं। जैसे अभी देखो ये काला काला सा दिख रहा है ना, ये जो है ये क्या है, मेरा बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर, ठीक है ना, इफेक्ट्स में। अब अगर मैं इसके बॉर्डर में जाता हूँ, कहाँ गया विजुअल बॉर्डर, यस, तो ब्लैक है, मैं इसको कोई भी रंग का कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने कहा भाई पर्पल कलर का होना चाहिए और थोड़ा सा इसको राउंड करो आप 10 पॉइंट्स तक, ठीक है। देखो ये दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। मैं बता रहा हूँ डैशबोर्ड बनाने के लिए आपकी अब क्रिएटिविटी का जो वो है एंगल, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आप क्या क्या सोच सकते हो कि मैं क्या क्या करूँ। तो इफेक्ट में हमने जैसे बैकग्राउंड को कोलैप्स कर देते हैं, विजुअल बॉर्डर, ठीक है। अब शेडो भी दिखानी है मुझे, मान लीजिए शेडो मुझे दिखानी है, आउटसाइड दिखानी है, तो यस आउटसाइड दिखानी है। कलर क्या होना चाहिए, मैंने कहा सर कलर इसका पिंकिश कुछ कलर होना चाहिए, तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा मेरा डैशबोर्ड। शेडो आया, ये आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा। सर हमें दूसरा क्या था, हमें था सम ऑफ प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी, ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी। तो यहाँ आते हैं, ये हमने एक बार ग्राफ सेलेक्ट किया, सम ऑफ प्रॉफिट और सब कैटेगरी दोनों सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने।
ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम चीजें हमें करनी है, सारी चीजें करनी है, बट अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि सर चीजें कुछ बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर अब हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा सम ऑफ प्रॉफिट में, ये फिल्टर्स दिख रहा है सभी को, फिल्टर्स सब लोग यस और नो बताएंगे। ठीक है, तो हमने कहा जी यहाँ पर हम जाएंगे फिल्टर्स में, और हमने कहा सर ये कैसे हम इसको कैटेगराइज करें। तो हमने कहा सर सब कैटेगरी के अंदर बेसिक फिल्टरिंग नहीं, हमें टॉप एन वाली चाहिए और टॉप 5 ही चाहिए हमें। और प्रॉफिट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का यहाँ पर वैल्यू फीड होना चाहिए। ठीक है, और अप्लाई कर दो इस फिल्टर को। तो देखो सारे नहीं दिख रहे, जो टॉप 5 के प्रॉफिट वाले सब कैटेगरीज है, अब हमें मुझे वही दिख रहे हैं। समझा ये बात सभी को? समझ आया कैसे किया मैंने? फिर से करूं क्या? देखो मैंने क्या किया, मैं यहां था, फिल्टर में था, सब कैटेगरी में गया, सब कैटेगरी में बेसिक फिल्टरिंग थी। मैं यहां से भी कर सकता था कि मैं केबल, गेमिंग, हेडफोन और लैपटॉप सेलेक्ट कर लूं। चलो ये छोड़ देते हैं और केबल छोड़ देते हैं, लैपटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं और मॉनिटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकता था, पर मैंने क्या किया भाई, मुझे टॉप एन में जाना है और टॉप 5 जो भी सबसे टॉप 5 में है बाय वैल्यू, किस वैल्यू के बेसिस पर ये फिल्टरिंग होगी। तो मैंने कहा सर प्रॉफिट के बेसिस पर, तो ड्रैग करके मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया और मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसकी सर वो करनी है, हमें एडिटिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है सर आ जाइए एडिटिंग कर लेते हैं। 15 नंबर पे जनरली अच्छे से दिखता है। ठीक है, बोल्ड कर दिया, कलर्स का हमने वाइट कर दिया। टाइटल सर, टाइटल हमें हटा देंगे क्योंकि ऊपर हेडिंग में हमारे को दिया ही हुआ है। ठीक है, टाइटल ऑफ कर दिया। यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस का काम खत्म हो गया। एक्स एक्सेस पे आते, वैल्यू सर दिखानी है, बिल्कुल दिखानी है, तो 15 की वैल्यू बोल्ड में कर दिया। अब डिस्प्ले यूनिट्स क्या हो सकते हैं सर, 1000 भी हो सकते हैं। सर डिस्प्ले यूनिट्स क्या हो सकते हैं सर, ऑटो भी हो सकता है सर, नन भी हो सकता है सर, मिलियंस भी हो सकता है, बिलियंस भी हो सकता है, जैसा आपको मन करेगा वैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा सर टाइटल दिखाना है, हाँ जी सर टाइटल हमें नहीं दिखाना है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरी। तो वैल्यूज भी हो गई, काम खत्म हो गया। एक्स एक्सिस पे भी हमारा काम सारा यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पर वैल्यूज को हमें रंग चेंज करना है, हम इसको वाइट कर दें। ठीक है, ये भी हो गया। अब सर बार्स दिखाने हैं, तो ये हम इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा रंग। तो मैंने कहा सर ये वाला रंग लैपटॉप के लिए, मॉनिटर्स के लिए ये वाला, हेडफोन्स के लिए ये वाला, स्मार्ट होम डिवाइसेस के लिए पिंक, और गेमिंग गियर के लिए हमने ले लिया एकदम पर्पल। ठीक, इसके बाद बॉर्डर, वही अगेन बॉर्डर दिखाना है, हाँ जी बॉर्डर दिखाना है। कौन से कलर का होना चाहिए, मैंने कहा सर ये पिंक कलर का होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, 46% होनी चाहिए। ठीक है, अब जो डेटा लेबल्स है, डेटा लेबल्स में हम कुछ नहीं कर रहे हैं चेंजेस इसमें। अब हम आते हैं जनरल के अंदर, इफेक्ट में आए, बैकग्राउंड सबसे पहले खत्म किया। प्रॉब्लम क्या है सर, इसकी जो टाइटल है, टाइटल हमें चेंज करनी है। टाइटल हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, 20 में दिखाना है, बोल्ड में दिखाना है और वाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है ना, ये काम हम लोगों ने देखो ऊपर नहीं किया है। ये सेम काम हम लोगों ने ऊपर नहीं किया था। ठीक है, अगर हम यहां आते हैं,
जनरल में जाएंगे, टाइटल में जाएंगे, हम लोग इसको भी 20 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और कलर भी वाइट कर देते हैं। और सेंटर में लाना है तो सेंटर में भी ला सकते हो। देखो ये है मेरा डेटा विजुअल, ठीक है। अच्छा एक और चीज कर सकते हो, एक और चीज करके दिखाऊं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सम ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरी को सब कैटेगरी को मैं डिलीट कर दिया, ठीक है ना। मैंने इसको किया कंट्रोल सी और मैंने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल वी, दो बन के आ गए, तैयार हो गए, ठीक। बट मुझे इसमें सर चेंज करना है। हाँ सर चेंज तो करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से डेट हटाई और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट की जगह सब कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। और मैंने यहाँ पर चार्ट का चेंज कर दिया टेक्सचर। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे सर जो ऊपर एडिटिंग करनी पड़ी थी मैंने उसको दोबारा रिपीट यहाँ पर नहीं किया, मेरा टाइम बच गया, अच्छा खासा टाइम बच गया। बट हाँ फिल्टर तो लाना पड़ेगा। अगेन बेसिक नहीं, टॉप एन, टॉप 5 और प्रॉफिट के बेसिस पर आपको ये फिल्टर करना ही अप्लाई हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमें चेंजेस करने पड़ेंगे सर, चेंजेस हमें कलरिंग में करनी पड़ेगी। तो बार इसमें गए, गेमिंग लैपटॉप का अलग कलर, फिर मॉनिटर का अलग कलर, फिर इसका अलग कलर, हेडफोन्स का, स्मार्ट होम डिवाइसेस का अलग और गेमिंग गियर का अलग। काम खत्म एकदम। मैंने बार बार एडिटिंग वाला काम करना ही नहीं है सर, एक बार कर दिया तो बार बार थोड़ी करते रहेंगे, ठीक है। अब हमें तीसरा क्या बनाना है, एक डोनट चार्ट बनाते हैं सर, सम ऑफ क्वांटिटी बाय सब कैटेगरी। सो यहाँ पे देखो डोनट चार्ट है विजुअल्स में, सबको दिख रहा है। हाँ तो डोनट चार्ट आ गया, सम ऑफ क्वांटिटी बाय सब कैटेगरी, दोनों सेलेक्ट कर लिया, अपने आप देखो बनकर आ गया। करना ही नहीं है कुछ यहाँ पे। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ और है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सर सब कैटेगरी अलग से भी लिखा है, इतनी सारी स्पेस ले रहा है, दूसरा नंबर भी बता रहा है, क्वांटिटी भी बता रहा है और परसेंटेज भी बता रहा है। सर बेटर तो ये होगा ना कि डोनट चार्ट बना रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा बेटर है कि सिर्फ परसेंटेज दिखा दो, काम हो जाएगा। और क्या मैं ये सब कैटेगरी जो कलर वाइज लिखी हुई है इसको हटाकर भी कुछ और कर सकता हूँ, सो दैट मेरी स्पेस बच जाए, ठीक है। तो इसके लिए अब हम इसकी एडिटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जर्नल में जाके इफेक्ट में ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। टाइटल को सेट कर लेते हैं पहले सर, बोल्ड में होना चाहिए, 20 उसमें होना चाहिए और वाइट कलर का टेक्स्ट होना चाहिए, और जैसा हमने सबको बनाया है वैसा ही ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये टाइटल खत्म हो गया, हमारा काम खत्म हो गया मेजर यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं विजुअल्स में। क्या लेजेंड हमें चाहिए सर? लेजेंड हमें नहीं चाहिए। लेजेंड क्या था सर? इन कलर्स का नाम, मतलब ये कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये बताना है मुझे। तो मैंने कहा सर अब तो पता कैसे चलेगा, तो मैंने कहा देखो स्लाइसेस में आओ और इसकी जो सीरीज है, या ऐसा कर लेते हैं एक बारी, इसके कलर्स तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो कितना होना चाहिए, स्पेसिंग सेलेक्ट कर सकते हो कितना होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिंग का मतलब क्या है यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर मैं एकदम कर दूंगा तो देखो ये एकदम खत्म हो जाएंगे, और एकदम 0 कर दूंगा एकदम पूरा ही बन जाएगा। ये मेरी मर्जी है कि मैं कितना दिखाना चाहता हूँ, ठीक। इसको लेट से मैं 50 कर देता हूँ, तब भी ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा 66 कर देंगे, हाँ ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, ये खत्म हो गया। डिटेल लेबल्स में आते हैं। अब देखो क्या है, पोजीशन आउटसाइड ही चाहिए मुझे सर्कल के, बट मुझे क्या चाहिए सर? कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ टोटल चाहिए मुझे, कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ टोटल चाहिए, और जो वैल्यू हो वो आप 15 के
मिनिमम उस पर साइज में लो और इसको वाइट में दिखाओ। तो ये मेरा अगेन क्या तैयार हो गया, एक और चार्ट मेरा तैयार हो के रेडी है दिखने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, दिखाऊं सब लोगों को बढ़िया वाली चीज। हम पावर बीआई के बारे में बोल रहे हैं कि सर ये इनसाइट क्रिएट करता है, इनसाइट क्रिएट करता है। मतलब क्या है इस बात का, देखो मैंने कहा भाई अगर मुझे लैपटॉप्स के बारे में देखना है तो देखो डेटा अपने आप चेंज हो गया। हर महीने में मेरे लैपटॉप के सेल से कितना प्रॉफिट हुआ है मंथ में वो दिख रहा है, और सम ऑफ प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी में सिर्फ लैपटॉप सिग्निफाइड है, बाकी सब डल हो गया है। सिमिलरली केबल्स की बात करता हूं मैं, देखो केबल सबसे ज्यादा बिका जरूर होगा, सम ऑफ क्वांटिटी में सबसे ज्यादा बिका जरूर है, पर उसकी प्रॉफिट क्वांटिटी बहुत कम है हर महीने में। हाईलाइटेड ओनली 460, टोटल नवंबर में प्रॉफिट 34,357 है, पर हाईलाइटेड कितना है, ओनली 460। सिमिलरली अगर मैं यहाँ जाऊँ अप्रैल में, बताओ 1,16,000 नहीं कितना है, 1,62,615 का प्रॉफिट है अप्रैल में, बट क्या सेलेक्ट कह रहा, केबल्स एंड स्मॉल एक्सेसरीज में प्रॉफिट कितना हुआ, -111। ये है पावर ऑफ व्हाट, पावर भी है। इसकी वजह से आपको समझ में आता है कि सर क्या इनसाइट की वैल्यू होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब हमें और क्या क्या बनाना है। मैंने कहा सर दूसरा डोनट चार्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, ये आप लोग कर लेना। मैं आपको स्लाइसर और स्कोर कार्ड के जो कार्ड होता है वो कैसे दिखाना है वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने एक कार्ड डाला, ठीक है, और यहाँ पर हमने कार्ड में क्या डालना है, लेट्स से हमने कार्ड में डालना है सम ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पर गए, सम ऑफ अमाउंट पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब गए जनरल में, इफेक्ट में गए, बैकग्राउंड 100%, ठीक है। और एक सेकंड मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, ये एक दूसरा कार्ड में हम लेकर आते हैं। ये हो गया कार्ड, ठीक है। इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी 100%, ठीक है। यहाँ पे और कुछ करना नहीं है। अगर आपको देखो कुछ चेंजेस करने हैं इफेक्ट्स में तो आप विजुअल बॉर्डर भी लेकर आ सकते हो। ऑन कर दिया, कलर हो गया इसका पिंक। राउंड कॉर्नर्स हमने करने हैं, लेट्स से टू द 10, ठीक है। शैडो भी दिखा सकते हो आप, शैडो का कलर हमने पिंक ही रखा था इसके बाद भी, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद अब हम आते हैं विजुअल्स पे। कॉल आउट की वैल्यू वाइट दिखनी चाहिए, और कैटेगरी लेवल ये कितना दिखना चाहिए, तो मैंने कहा सर ये 15 तो दिखे मिनिमम, बोल्ड और कलर, ठीक है। ये आ गया मेरा कार्ड। अब इसी को मैं क्या करूंगा, इसको मैं 4 बार कॉपी पेस्ट कर लूंगा। इससे क्या होगा, मेरी मेहनत बचेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेहनत और टाइम हमको सब कुछ बचाना होता है, ठीक है। तो अब हमें जो दूसरे कार्ड्स चाहिए वो क्या क्या चाहिए सर, एक सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए और सम ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो इस पर क्लिक किया और इसको अनक्लिक करके इसको क्लिक कर दिया, सम ऑफ क्वांटिटी आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमको चाहिए था सम ऑफ प्रॉफिट, तो सम ऑफ अमाउंट को हटा के सम ऑफ प्रॉफिट पे कर दिया क्लिक। और यहाँ पर हमें चाहिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है ना, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। मुझे कोई बता सकता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा?